अब मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ उस बावकार शख्सियत को स्टेज पर दावत देना चाहूँगा जिन्हें अल्लाह ताला ने इल्म, हिल्म और इंतज़ामी सलाहियतों का हसीन इम्तिजाज अता फरमाया है। वो शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ इस मादरे इल्मी की बुनियादों को मजबूत किया बल्कि अपनी मेहनत, इखलास और शबाना रोज कोशिशों से इस जामिया को तरक्की व कामयाबी की नई मंजिलों तक पहुंचाया। हमारे मुहतरम उस्ताद भी है, हमारे सरपरस्त भी और इसी जामिया के मुहतमिम भी आज की इस मुबारक नशिस्त में तालीमी रिपोर्ट और जामिया का सालाना जायजा पेश करने की सियादत भी उन्हें हासिल होगी। लिहाजा मैं मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि मुहतरम साहब ज़हमत फरमाए और स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने नूरे इल्म से हमें मुस्तफीज फरमाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह ताला की हम्द और नबी पर दरूद व सलाम के बाद निहायत ही अदब व एहतराम के साथ स्टेज पर मौजूद हमारे असातिज़ा उलमाए किराम और सरपरस्त हज़रात, उनके अलावा आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया के मुस्तहिक हैं, इस माना कर कि ये काम काज का भी मौसम है और इसी तरीके से इस इलाके में दीन के प्रोग्राम का तसव्वुर नहीं है। ऐसे में दीन में प्रोग्राम करना तो जाहिर सी बात है कि जहाँ रात में प्रोग्राम होता हो वहाँ दिन में प्रोग्राम करना ये भी मुस्तकिल अपने आप में बहुत बड़ा काम है और उसमें आपकी हाजिरी ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी बात है। अपने यहाँ मामूली मीटिंग के लिए भी लोग पूरी पूरी रात का सहारा लेते हैं और ये तो एक मुस्तकिल प्रोग्राम है। इस माने कर बहुत ज्यादा आप लोग शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। जो हमारे जामिया के काम करने वाले लोग हैं इनका भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी मौजूदगी में कि जिस तरीके से उन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है और जिस तरीके से मेहनतें की है और इसी तरीके से तालीम के हवाले से जो मेहनतें उन्होंने की है वो बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है, तो उनका भी शुक्रिया है। और भी जो लोग मदरसे के हवाले से यहाँ के हों, बाहर के हों, कहीं के भी हों, जो लोग किसी किस्म का ताउन करते हैं वो ताउन खा बातचीत के एतबार से करते हों, वो ताउन चाहे वक्त देने के एतबार से करते हों, वो ताउन चाहे माल देकर के करता हो, उन सभी का भी दिल से शुक्रिया है। और अभी जो 2-4 मिनट के अंदर हमें बातें करनी है वो है जामियातुल हुदा जहाज कित्ता का एक तो विजन है, इसी के साथ में तालीमी रिपोर्ट भी है और आइंदा का बजट भी है। अगर हम विजन के हवाले से देखें तो जाहिर सी बात है कि ये काम जो यहाँ पर खड़ा है ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम और इसके साथ में अब आप सबका सहारा है। आप सबके ताउन की वजह से ये काम खड़ा है। इतना जरूर है कि इस जामिया के विजन को मुतय्यन करने में फर्द वाहिद नहीं बल्कि एक टीम की क्या कहते हैं सहारा है, या एक टीम ने इस तरीके से विजन मुतय्यन किया है। और ये है कि यहाँ पर जो हिफ्ज की तालीम हो वो 10+2 के साथ हाफिज हो और इसी तरीके से बच्चियों के साथ जो है 12वीं तक, उसके साथ में जो दिनियात आलिमा का है वो दिए जाएं। लेकिन इब्तिदाई तौर पर हमारा जो विजन है वो है हुदा पब्लिक स्कूल का, और ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है। सामने में जो आप एक दीवार देख रहे हैं जहां से आप लोग दाखिल हुए हैं, ये हुदा इंग्लिश पब्लिक स्कूल का आगाज है। तकरीबन इसमें 1.5 लाख का काम हुआ है और इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के बाद मजीद 1.5 लाख का काम होना है।
अल्लाह ने चाहा तो ईद के बाद ये मुस्तकिल स्कूल शुरू हो जाएंगे। चूंकि हमारे यहाँ रहने वाले बच्चों का तो इंतजाम है, लेकिन जो आए और पढ़ करके चले जाएं उनके लिए कोई मुस्तकिल इंतजाम नहीं है। इस वजह से इस बात का तकाजा शिद्दत से महसूस हमारी टीम कर रही थी कि जितना जल्दी हो सके इसका आगाज हो जाए। तो बहरकैफ इसके लिए कोशिश की गई, कोशिश में कामयाबी मिली और इंशाअल्लाह ईद के बाद शुरू करने का इरादा है। बाकी आपकी दुआ रही, आपकी कोशिश रही तो इंशाअल्लाह हम शुरू करने में कामयाब भी हो जाएंगे। तालीमी रिपोर्ट के हवाले से अगर हम देखते हैं, गुज़श्ता साल में जैसा कि बतलाया था कि कुल 35 बच्चों का दाखिला हुआ था, जिसमें से आखिर साल तक 28 बच्चे मौजूद थे। हिफ्ज़ के अंदर पिछले साल 9 बच्चे थे, नाजरा में 4 बच्चे और नूरानी कायदे में 15 बच्चे गुज़श्ता साल मौजूद थे। इस साल 55 बच्चों का दाखिला हुआ नहीं बल्कि दाखिला लिया। बच्चे तो हमारे पास मान के चलें 100 के करीब आए, लेकिन दाखिला चूंकि 55 ही का लिया, वो इस बुनियाद पर के हमारे पास बच्चे रखने की गुंजाइश और जगह नहीं है। इस मने कर 55 पर इक्तफा किया, बल्कि हमारी टीम का जो फैसला था वो फैसला था 50 का ही, लेकिन कारी साहब ने जो है मौके महल की मुनासबत से अपने इख्तियार से 5 का इजाफा किया है। इस पर हम उनके शुक्रिया के मुस्तहिक हैं। तो 55 में से हमारे पास आज तक जो बच्चे मौजूद है इस वक्त वो है 48 बच्चे। गोया के 7 बच्चे किसी मजबूरी की बुनियाद पर वो आखिर साल तक तालीम हासिल नहीं कर सके। इस वक्त हिफ्ज़ के अंदर मौजूद है 11 बच्चे, नाजरा के अंदर मौजूद है 14 बच्चे और नूरानी कायदे के अंदर मौजूद है 23 बच्चे। ये जो मैं बता रहा हूँ असल में हुआ यूं कि ये मजमून मैंने लिखा लेकिन मौलाना यासीन साहब को भेज नहीं सका। उन्होंने जो आपके फाइल में जो मजमून दिया गया है तालीमी रिपोर्ट वो ये मौजूद नहीं है, वो हमारी गलती है इसके अंदर। तो इस वजह से ये नोट कर लें, ये रिकॉर्ड है जो मौजूद है हमारे पास। यहाँ का तालीमी माहौल अगर देखते हैं या तरबियत के हवाले से देखते हैं तो हमारे बच्चों ने तालीमी मुजाहरा किया। जो लोग शुरू से सुन रहे थे उन्होंने करीब से उसे देखा भी और महसूस भी किया होगा। इसी तरीके से एक खास बात है बजट के हवाले से। पिछले साल भी इजमाली हिसाब पेश हुआ था, इस साल भी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इस साल के जो कुल आमद है जो अभी आपके उसमें मौजूद नहीं है, चूंकि वक्त की किल्लत की बुनियाद पर वो काम चल रहा था और हमारे इस काम को देखते हैं मौलाना सरफराज साहब कासमी, तो वक्त पर मौजूद न होने की वजह से टाइम का आगे पीछे हो गया, इसलिए उस मजमून में शामिल नहीं है। कुल आमद है इस साल के 13,85,826 रुपए और कुल खर्च है इस साल का 13,21,190 रुपए। बचत है हमारे पास 64,636 रुपए। गुज़श्ता साल सालाना इख्तितामी प्रोग्राम में बतलाया था कि जामिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाह रहे हैं कि जब से इदारे की बुनियाद रखी गई है 2021 से, उस वक्त से अब तक कह लें कि या नवंबर तक कह लें कि मैंने कोई तनख्वाह नहीं ली है और जो कुछ भी दिया नहीं, जो भी कह लें, लेकिन हमारी मुंतजिमा कमेटी ने अब उसको मुतय्यन कर दिया है नवंबर से। चूंकि मैं इस्तीफा दे चुका हूं तो इस वजह से मुतय्यन किया है। तो साबका कर्ज जो जामिया पे था वो है 8,33,974 रुपये था। तो इसमें से जो बचत है वो माइनस हो जाएंगे। उसके बाद इस वक्त जो हमारे पास बच रहे हैं वो है 7,69,338 रुपए। ये एक इजमाली हिसाब है। ये पिछले साल के कर्ज आ रहे थे, इस साल बचत में अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है बचत में ही है, लेकिन गुज़श्ता कर्जा था, कुछ अदायगी हुई है, कुछ बाकी है। बाकी आप लोगों से दुआ की दरखास्त है। बरकैफ आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि आज इस गैर आबाद जगह पर जो कुछ भी है ये महज अल्लाह के फजल, आप सभी लोगों के ताउन और दुआ की वजह से हुआ है और आगे भी इसी तरह से आप लोगों से दुआ और ताउन की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आज आप लोग जामियातुल हुदा जहाज कित्ता की मुंतजिमा कमेटी के साथ
खड़े हैं, आने वाले दिनों में इसी तरीके से खड़े रहेंगे, इसी तरीके से ताउन करते रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।